तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विथ एसके में। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम रहेगा पर्यायवाची और विलोम शब्द। इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा जाता है कि ये दोनों शब्दावली ऐसी होती हैं जो कि पेपर में एक साथ ही पूछी जाती हैं, इसलिए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द के पर्यायवाची के बारे में, फिर अपन लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में। इसलिए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, आकाश का आपका यदि पर्यायवाची आ जाए तो व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, ध्रुव और अनंत, ये इसके किसके होते हैं? ये आकाश के आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैंने आपको बहुत सिलेक्टेड दिए हैं, इसलिए आप इन सभी को पढ़िएगा। हवा के पवन, वायु, समीर, अनिल, मारुत, ये जरूर याद रखिएगा। और प्रकंपन, ये भी जरूर, बयार, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, सांप के सर्प, नाग, विषधर, भुजंग याद रखिएगा। और पनंग याद रखिएगा, ये पनंग जरूर याद रखिएगा। जंगल के देखिए, वन, कानन, बीहड़, बिटिप और विपिन, याद रखिएगा इनको। और ग्रह के मतलब घर के, ग्रह, आवास याद रखिएगा, इसका गेह याद रखिएगा। और निलय याद रखिएगा। अमृत का जरूर सब याद रखिएगा। सुधा, सोम, सोम हम लोग शराब को भी कहते हैं। पीयूष, अमी, जीवनोदक अर्थात जो जीवन को देता है। अगर बात करें अग्नि की, आग, अनल, पावक, वही। हम आप थोड़ा सा एक चीज़ की और जानकारी लेते हैं। अनिल और अनिल में अंतर होता है कभी कभी। एक होता है अनल, क्या होता है? अनल। और एक होता है अनिल, क्या होता है? अनिल। तो मैं आपको बता दूं कैसे याद रखेंगे। अनल और अनिल में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो बनाया था कि दावानल अर्थात जंगल क्या कहलाती है ना, दावानल क्या होता है? जंगल के। तो दावानल, दावानल, दावानल में क्या होता है? नल, अनल। और याद ऐसे याद कर सकते हैं कि ये क्या, अग्नि, क्या अग्नि है ना, तो अग्नि किससे उठती है? पानी से। और पानी किससे निकलती है? नल से। बताइए, पानी किससे निकलता है? नल से। तो नल, नल में क्या आ लगा दो तो नल हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, घोड़ा का है, अश्व का है। घोड़ा है, तुरंग, वाजी, घोटक जरूर याद रखिएगा। और तुरंग और सैंधव जरूर याद रखिएगा इसके। आकाश के मैंने बता दिया आपको पहले ही। और आँख के देखिएगा, नृग, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु और विलोचन। और दृष्टि तो आपको पता ही है, मान लो होता ही है। इंद्र के जरूर याद रखिएगा। सुरेश, देवेंद्र और आपका महेंद्र, ये जरूर याद रखिएगा। और पुरंदर, ये जरूर याद रखिएगा, इन सबको याद रखिएगा। कमल के जलज, पंकज, सरोज, रवीज, राजीव, अरविंद, नीरज। और देखिए, ग्रह भी हो गया, आपका घर हो गया, मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, चंद्र के देखिए, चंद्रमा, चांद, शशि, हिमांशु, राकेश, इनको याद रखिएगा। सुधांशु, सुधाकर, निशाकर, निशाचर नहीं, निशाकर, रजनीपति अर्थात रात का पति होता है। और कलानिधि, ये चांद का होता है, इसको याद रखिएगा। जल का, वारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प। एक ही बार पढ़िएगा, इनको सब याद हो जाएंगे आपको। और नदी का, सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, इसको याद रखिएगा। और पवन को बता चुका आपको। थोड़ा पत्नी के देख लीजिए, भार्या, दारा। दारा आपका क्या है? पुरुषलिंग शब्द है, याद रखिएगा इसको। दारावन पत्नी होता है, मगर दारा पुरुषलिंग शब्द है, इसको याद रखिएगा। पुत्र का, बेटा, सुत, तनय, आत्मज। अगर आत्मजा आ जाए तो पुत्री का होता है, और आत्मज आ जाए तो पुत्र का होता है। इसलिए इन दोनों को आप एक साथ पढ़ लीजिएगा इनको। अगला देखिए, पृथ्वी का देखिए, धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा और धरित्री, धारणी भी होता है इसका। अगला देखिए, बिजली का, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत। और देखिए, मेघ का, बादल, जलधर, पयोद, ये होता है। और आपका रजनी का देखिए, रजनी माना रात होती है, रात्रि, निशा, यामिनी, विभावरी, ये होता है आपका। सागर का देखिए, समुद्र, उदधि, जलधि, वारिधि। अगर जिनमें लास्ट में धी आ जाए, कभी कई ऐसे हैं जो देखो, पयोधि, पयोनिधि, वपधि, जिनमें धी आ जाए तो सागर का होता है ना। ये आपको एक मदद कर सकता है याद करने में। सूर्य का, रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर। भास्कर जरूर लिखना सीख लीजिए, भास्कर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। इसमें सा होता है दंत सा वाला है, तालाब भी मत लगाइएगा। मारतंड, मरीचि और भानु जरूर याद रखिएगा। अंशुमाली याद रखिएगा। और बात की यमुना का जरूर याद रखिएगा। सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा। और बात करें थोड़ा सा देवता का, सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध और गीरवाण, इस प्रकार से याद रखिएगा। नौ का, तरिणी,
अगर आ जाए तरिणी, अगर तरिणी छोटी इड़ी है, छोटी इड़ी की मात्रा है, उसका मतलब सूर होता है। और बड़ी आ जाए तो क्या होता है, नौका होता है। हम किसको कैसे याद कराएंगे कि तरिणी माने जो नौका होती है, तो नौका कैसे होती है, छोटी होती है। अगर बात की जाए, सॉरी, तरिणी माने क्या होती है भाई, अगर हम पास से देखें, सूर छोटा दिखाई देता है और नाव बड़ी दिखाई देती है, तो बड़ी क्या होती है, नाव। तो तरिणी माने क्या आ जाएगा, नौका। बड़ी नहीं, बड़ी आनी का मतलब नौका, और तरिणी माने सूर हो जाएगा छोटा। ठीक है, याद रखिएगा। पक्षी के देखिए, बेहग, बेहंगम, पखेरु, इस प्रकार से। और देखिए, बाण का सर होता है और सिली मुख होता है, याद रखिएगा इनको। और देखिए, ब्रह्मा का स्वयंभू जरूर याद रखिए, ब्रह्मा का ये पूछता है। और विधाता भी, विधि भी होता है इन दोनों का। और देखिए, हाथी का देखिए, कुंजर, द्वीप, हस्ती, ये जरूर याद रखिएगा। अगला आपका कपड़ा का, वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, इसको याद रखिएगा। और देखिए, कमल का, सरोज, जलज, जिसमें जा आ जा लास्ट में, वो कमल का होता है। ताम्रस भी कमल का होता है, इसको याद रखिएगा। और कर्ण का मरीचि, मयूख, अंशु, इस प्रकार से। इसको जरूर, गणेश के लंबोदर, एक दंड, मूस वाहक, गज वदन, ये पेपर में आया था पिछले वर्ष का पैट में, ये याद रखिएगा। गज वदन, विनायक, गणपति, विघ्न नाशक, और मोदक प्रिय, इसको याद रखिएगा। गधा का खर, गर्धव, इसको याद रखिएगा। वृक्ष हो गया आपका। महादेव का शंभु और गिरीश, शंकर, माहेश्वर, इनको याद रखिएगा। चंद्रशेखर जरूर याद रखिएगा। और आप करें थोड़ा सा, रात्रि होगा, विष्णु हो गया आपका। सरस्वती जी का पढ़ लो, ब्राह्मी, भारती, बाघ, गिरा, शारदा। और सोना जरूर याद रखिएगा। हाटक बहुत पेपर में आता है, पेपर में हाटक सोने का होता है। और आपका जातरू भी सोने का होता है, हेम भी सोने का होता है। सोने का आपके मान लीजिए सभी सोना ही सोना है इसके लिए। अब हम बात करते हैं कुछ विलोम शब्दों की। जैसे अभिमानी का निरभिमानी होता है ना। और अमित का परिमित होता है। अर्जुन का व्यायाम होता है। और देखिए, मैंने आपको उन सब के बारे में टॉपिक लगा रखे जो पेपर में आते हैं। अर्पण का ग्रहण होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, इसको जरूर रखिएगा याद। और देखिए, अवनत का उन्नत होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। और जैसे आपका ये जरूर याद रखिएगा, अश्लील का श्लील होता है, इसलिए याद रखना। अश्लील में हटा देना, श्लील हो जाएगा। असीम का ससीम होता है, असीम का ससीम होता है। और देखिए, और आपका अहंकार का अनहंकार होता है, इसको याद रखिएगा। ये आपके लिए, ये मान लीजिए कि सबसे ऑथेंटिक हैं। आक्रमण का प्रतिरक्षण होता है, प्रतिरक्षा होता है। और यदि बात करें, आत्मनिर्भर का परजीवी होता है या अनुजीवी होता है। आद्य का अंत होता है, इसको याद रखिएगा। और यदि बात करें कि आपसदारी अर्थात दुजा यज्ञी होता है, इसको याद रखिएगा। और देखिए थोड़ा, आमिष का निरामिष होता है। आमिष माने आमिष का निरामिष होता है, इसको देखिएगा। और देखिए, और यदि आविर्भाव, इसको याद रखिए, तिरोभाव होता है, अवसान होता है। और आपका आस्था का अनास्था होता है, क्या होता है, आस्था का अनास्था होता है। अगला देखिए, अगला आपका उत्थान का पतन होता है, इसको याद रखिएगा। उत्थान का पतन होता है। उदार का अनुदार या कृपण होता है। उदासीन का आसक्त होता है। उद्धत का सौम्य विनीत होता है। उग्र का सौम्य होता है, इसको याद रखिए। और उद्धत का अनुदत्त भी होता है, वो उद्धृत था। और उज्ज्वल का भूमि होता है। उज्ज्वल लिखना सीख लीजिए, आधा जा 2 बार होता है, इसलिए गलती मत करिए, शुद्धि लिखने को आ जाए तो, है ना। आगे देखिए, उद्धार का अनगद होता है। उद्धार का उन्मूलन का रोपण होता है, इसको याद रखिए। उन्मूलन का निमीलन भी होता है, मगर उन्मूलन का रोपण ज़्यादा बेहतर होता है, इसको याद रखिएगा। अगला आपका उत्तेजन का प्रमसन होता है, क्या होता है, प्रमसन होता है। और देखिए, कंजूस का साहचर्य मुक्त उधार होता है। कच्चा का पक्का होता है। ऊपरी का अधा होता है, अधा। कनिष्ठ में छोटा तो ज्येष्ठ में बड़ा होता है। और उल्लास का विषाद होता है, इसको याद रखिएगा। उल्लास का खुशी भी होता है, मगर विषाद ज़्यादा सही रहेगा। और देखिए, जैसे कल्पित का कल्पित होता है। एक का परलौकिक होता है, क्या होता है, एक का परलौकिक होता है, इसको याद रखिएगा। और क्षुण्ण का अक्षुण्ण होता है। तो क्षुण्ण जरूर याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है, तो क्षुण्ण हमेशा ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा इसको। और यदि आपको बताएं, चिरस्थाई का अल्पस्थाई होता है, इसको याद रखिएगा। चोर का साह होता है, साहसी जिसे कहते हैं। जंगम का स्थावर होता है, ये बहुत पेपर में आता है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, जैसे नराधम का नरपुंगा होता है। दुष्कर का सूकर होता है। और
दुष्ट का सज्जन होता है, इसको याद रखिएगा पेपर में क्योंकि आते हैं ऐसे। और देखिए निंद का श्लाघ्य होता है, ये पेपर में बहुत आते हैं, ये मेरे 1-2 एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए पश्चात का पौवर्ष, इसको याद रखिए, पश्चात का पौरष्ट होता है ना। और देखिए पूत का अपूत होता है, कपूत कपूत भी कह सकते हैं, कपूत भी हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा इसको। और प्रलय का सृष्टि होता है, प्रवर का अवर होता है, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। ये मानिए सभी मैंने आपको महत्वपूर्ण दिए हैं। जैसे विख्यात का कुख्यात होता है, विख्यात के कभी प्रख्यात में लग गइएगा, विख्यात का हमेशा कुख्यात होता है ना। जैसे कभी आ जाए कि यह डाकू बहुत विख्यात था, तो कभी भी डाकू के नाम के आगे विख्यात नहीं लगाया, तो कुख्यात लगाया जाता है, याद रखिए इसको। चिरवान का अविचारी होता है। और देखिए विधि का निषेध होता है, आपका एक वीडियो स्लाइड बची है। समास का अभ्यास होता है, ये बहुत पेपर में आता है, पूछ याद रखिएगा। संसार का परलौकिक होता है। और ये आपको जो पढ़ने हो तो थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और आपका एक और बचा है आपका, जैसे आपका एक है स्वप्न का जागरण होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है, और आपका स्वाधीन का पराधीन होता है, और स्वामी का दास भक्त सर्व सेवक होता है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सुझाव अवश्य दें, और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।